मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों चर्चा करेंगे पंचक के कार्यकाल के बारे में। जून 2026 में पंचक कब शुरू होंगे और कब समाप्त होंगे, इसके बारे में पंचांगों में क्या बताया गया है। पंचक जब चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तब पंचक की कार्य अवधि शुरू हो जाएगी। इस प्रकार चंद्रमा का कुंभ राशि में बने रहना और मीन राशि में बने रहना ही पंचक की कार्य अवधि कहलाएगी। जैसे ही चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे वैसे ही पंचक की कार्य अवधि समाप्त हो जाएगी। अर्थात कुंभ राशि से शुरू होता है और मेष राशि में प्रवेश करते ही पंचक की कार्य अवधि समाप्त हो जाती है। इस प्रकार शास्त्रों में पंचांगों में बताया गया है। अब पंचक जून 2026 में कब शुरू होंगे, इसके बारे में पंचांगों में क्या बताया गया है। देखिए, विक्रम संवत 2083 द्वितीया ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि शनिवार, अंग्रेजी दिनांक 6 जून 2026 को सायकाल के 7:04 से पंचक का कार्यकाल प्रारंभ होगा, जो कि विक्रम संवत 2083 द्वितीया ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि गुरुवार, अंग्रेजी दिनांक 11 जून 2026 को प्रातःकाल के 8:16 तक पंचक का कार्यकाल समाप्त होगा। इस प्रकार पंचक की कार्य अवधि पंचांगों में बताई गई है और ये पंचक शनिवार के दिन शुरू होने के कारण से इसे हम मृत्यु पंचक कहते हैं। इस पंचक में किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक कार्य बिल्कुल ना किया जाए तो श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि जब भी शनिवार के दिन पंचक शुरू होते हैं तो उसे मृत्यु पंचक की संज्ञा दी जाती है। इसलिए ये पंचक मृत्यु पंचक होने के कारण से हर प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य में वर्जित माने गए हैं। अब ये पंचक जो शुरू होता है वो अर्धधनिष्ठा नक्षत्र से शुरू होता है और रेवती नक्षत्र तक इसका कार्यकाल बना रहता है। अर्थात 5 नक्षत्रों में जब भी चंद्रमा प्रवेश करते हैं, अर्धधनिष्ठा नक्षत्र से लेकर के रेवती नक्षत्र तक चंद्रमा जब बने रहते हैं तब तक वो पंचक की कार्य अवधि कहलाएगी। अब पंचकों में जो कार्य ना किए जाने योग्य, अर्थात पंचकों में कौन से कार्य ना किए जाए, उसके बारे में शास्त्रों में क्या बताया गया। तो पहला कार्य शास्त्रों में ये बताया गया है कि दक्षिण दिशा की यात्रा ना करनी। जब भी पंचक शुरू होते हैं उसमें दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। दूसरा कार्य है पलंग है, चारपाई है, खाट है, इसका निर्माण करना या इसको खरीदना, ये पंचकों में वर्जित बताया गया है। तीसरा कार्य है घर की छत डालवाना। जब भी पंचक शुरू होते हैं उसमें घर की जो छत है वो नहीं बनाना चाहिए, वो पंचकों में हमेशा अशुभ मानी गई है। इसी प्रकार पंचकों में लकड़ी, ईंधन, घास इनको एकत्रित करना, ये भी पंचकों में वर्जित बताया गया है। और पांचवा जो कार्य बताया गया है दाह संस्कार करना। पंचकों में कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाए। अगर दाह संस्कार करना अनिवार्य है तो उस समय पंचकों की शांति कराने के उपरांत ही दाह संस्कार किया जाए तो वो श्रेष्ठ रहेगा, उस पंचक का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार शास्त्रों में पंचांगों में बताया गया है। इस प्रकार ये 5 कार्य बिल्कुल वर्जित बताए गए हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इसके बारे में, पंचकों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और लाभ प्राप्त कर सके। तो आज के लिए इतना ही।